नदियों का इसकी इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में प्राचीन काल से ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया की प्रमुख नदियों में से एक सरस्वती नदी का भी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। बट इन सब के बावजूद कुछ हिस्टोरियंस का ये बिलीव है कि ये सिर्फ एक इंडियन मिथ गॉडीज है। हमारे वेदों में और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि सरस्वती नदी का एक्सिस्टेंस है, ये कोई मिथ नहीं है। प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। त्रिवेणी मीन्स जहाँ 3 होली रिवर्स का संगम होता है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। बचपन से ही इन तीनों का नाम एक साथ आप लोगों ने सुना होगा, इस पर तो मूवी भी बनी है। अब गंगा और यमुना को मिलते हुए प्रयाग में तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी ये कहाँ है? बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि अरे ये ना एक अदृश्य नदी है या इनविजिबल रिवर है। अब आप ही बताओ, कोई रिवर इनविजिबल कैसे हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिवर के एग्जिस्टेंस को फैक्ट के साथ देखेंगे। सो हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब देखो, कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार सरस्वती नदी 4500 बीसी में ही विलुप्त होनी शुरू हो गई थी। अब अगर इनकी माने तो वेदों में तो सरस्वती नदी का कोई मेंशन नहीं होना चाहिए, बट हिंदू पौराणिक ग्रंथों में स्पेशली ऋग्वेद में सरस्वती का काफ़ी तगड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक विशालकाय माइटी रिवर थी। जैसे प्रेजेंट टाइम में गंगा है, वैसे ही ये एक टाइम पे बड़ी नदी हुआ करती थी। ऋग्वेद के अनुसार ये पहाड़ों को काटते हुए निकलती थी और मैदानों से होते हुए समुद्र में जाके मिलती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहते हुए बताया गया है। अब इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाली नदी को इनविजिबल या मिथ मानना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। वाल्मीकि रामायण महाभारत पढ़ लो, आपको सरस्वती नदी का मेंशन बार बार मिलेगा। अब महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ी ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी महिमा थी। इसे परम पवित्र माना जाता था क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी का पानी सेवन करते हुए ऋषियों ने वेदों की रचना की और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। यही एक कारण है जिस वजह से इसका नाम सरस्वती नदी पड़ा। सरस्वती नदी को सप्त सिंधु नदियों की जननी भी बताया गया है। यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है कि 5 नदियाँ पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में प्रविष्ट होती थी। ये 5 नदियाँ पंजाब की सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और दृष्टावती हो सकती है। वी एस वांकंकर के अनुसार पांचों नदियों के संगम के सूखे हुए अवशेष राजस्थान के बाड़मेर या जैसलमेर के निकट पंचभद्र तीर्थ पर देखे जा सकते हैं। इन 1874 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के रेगिस्तान में खोई हुई सरस्वती एवं अन्य नदियों पर द लॉस्ट रिवर नाम से एक आर्टिकल पब्लिश करवाया। माइकल डेनिनो अपने सर्वे द लॉस्ट रिवर में बताते हैं कि उन्हें घग्गर नदी का पता चला था। उन्होंने सरस्वती नदी पर बहुत सी जानकारी इकट्ठा की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद के भौगोलिक क्रम के अनुसार ही उन्होंने बताया कि ये यमुना और सतलुज के बीच में रही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद समय समय पर हिस्टोरियंस ने इस पर सर्वे किया और अपने अलग अलग विचार रखे। अब इस रिसर्च में टर्निंग पॉइंट आता है 2000s में। सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस होने के बाद पेलियो चैनल की खोज शुरू की गई। पेलियो चैनल का मतलब होता है रिवर के फुटप्रिंट्स। अच्छा, इसको और आसान भाषा में समझे तो जैसे अगर आप किसी सूखे हुए मैदान में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेके जाते हो, तो सॉइल में जो है उसके टायर के प्रिंट्स बन जाते हैं। उसी तरह से जब एक नदी एक जगह से होकर गुजरती है और जब वो सूख जाती है, तो उसका जो रास्ता है उसमें उसके प्रिंट्स रह जाते हैं। उसी को हम पेलियो चैनल्स कहते हैं। तो इस रिसर्च के बाद
एक मैप बनाया गया जिसमें इसका जो विस्तार है वो हिमालय से गुजरात के कच्छ तक जाता है। फिर इस पर डिटेल स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि एक नदी है जो सतलुज और यमुना के बीच बहती है, जैसा कि ऋग्वेद में बताया गया है। इसरो के द्वारा जो पेलियो चैनल का नक्शा पब्लिश किया गया, उसके अनुसार घग्गर हाकरा नदी के बीच जो चैनल है, जिस पर किसी टाइम पे फ्रेश नदी बहा करती थी, जिसके तट पर ही हड़प्पा सभ्यता के कई शहर लाइक कालीबंगा, धौलावीरा आदि बसे हुए थे। ये नदी ही सरस्वती नदी है। राजस्थान में मिले सरस्वती नदी के पेलियो चैनल के एरियाज़ के आसपास के वेल्स के जब पानी की टेस्टिंग की गई, तो इन सब के जो पानी में केमिकल थे वो एक जैसे थे, जबकि इन एरिया से कुछ दूर बने वेल्स के पानी का केमिकल दूसरा था। इससे सेंट्रल वाटर बोर्ड के साइंटिस्ट को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी का सॉलिड एविडेंस मिला। आर्कियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल के रूपन नाम के ग्लेशियर से होता था। रूपन ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। नैतवार में आकर ये ग्लेशियर जल में कन्वर्ट हो जाता था, फिर जलधारा के रूप में आदि बद्री तक सरस्वती बहकर आती थी और आगे बढ़ती थी। साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चला है कि किसी समय इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आए, जिससे हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे के जो पहाड़ थे वो ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। दृष्टावती नदी, जो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी। इसी दृष्टावती को अब यमुना माना जाता है। यमुना पहले चंबल की सहायक नदी थी, बहुत बाद में ये प्रयाग में गंगा से जाकर मिली। यही वो काल है जब सरस्वती का जल भी यमुना में मिल गया। ऋग्वेद काल में सरस्वती समुद्र में गिरती थी, तो प्रैक्टिकली ये कभी प्रयाग नहीं पहुंची। भूकंप की वजह से जब ज़मीन ऊपर उठी, तब सरस्वती का जो पानी है वो यमुना से मिल गया, इसीलिए यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इसके विलुप्त होने का कारण ये भी बताते हैं कि समय के साथ सरस्वती नदी को पानी देने वाले ग्लेशियर सूख गए, इससे नदी का बहाव कम हो गया। फिर सिंधु, सतलुज और यमुना जैसी बाद की नदियों ने इसके बहाव क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का कारण भी हिस्टोरियन अलग अलग देते हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये मानती है कि इस नदी के सूख जाने की जो वजह थी वही मेन रीज़न था हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का। ओके, सो हेयर्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। If you really like the video, then give it a big thumbs up and also do comment, share and don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned. Bye bye.